प्यारे साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो हमारे जीवन का सार है, प्राण शक्ति और हमारी गायत्री माता। ऐत्रेय ब्राह्मण में गायत्री का अर्थ बड़ा ही गहरा बताया गया है। कहा गया है, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री, यानी जो हमारे गय अर्थात प्राणों की रक्षा करती है वही गायत्री है। अब आप सोचेंगे कि यह प्राण क्या है? प्राण ही वह तत्व है जिससे हम गति करते हैं, विचार करते हैं और जीवन जीते हैं। जब तक प्राण है तब तक हम प्राणी हैं। जैसे ही प्राण निकल जाता है, शरीर जड़ हो जाता है। प्राण के कमजोर होते ही हमारा बाहरी शरीर तो ठीक दिखता है, पर भीतर से हम खोखले हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग शरीर से भले ही मोटे हों, पर उनमें कोई भी बड़ा काम करने की हिम्मत नहीं होती। थोड़ा सा श्रम करते ही वे थक जाते हैं, उनका चेहरा निस्तेज हो जाता है और उनकी आवाज में भी कोई प्रभाव नहीं रहता। इस प्राण शक्ति की कमी का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, हमारे मन पर भी होता है। मन में हर वक्त डर और अनिष्ट की आशंकाएं रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर दिल धड़कता है, रात को नींद नहीं आती और दुनिया के लोग स्वार्थी, धूर्त और दुश्मन नजर आने लगते हैं। यह सब कमजोर प्राण के लक्षण हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह से प्राण रहित हो जाए वो जड़ कहलाता है, पर जो न्यून प्राण है वो भीतर और बाहर दोनों ओर से निर्बल होता है और हर पल दुख भुगतता है। उसकी सारी शक्ति सिर्फ सामान्य काम जैसे भोजन पचाने और सांस लेने में ही खत्म हो जाती है, फिर उन्नति के लिए कुछ नहीं बचता। इसके उलट जिस व्यक्ति का प्राण बलवान होता है, उसकी नसों में उत्साह और मन में नई तरंगे होती हैं। भले ही वह दुबला पतला हो या कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपनी प्राण शक्ति से वह ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि बड़े बड़े साधन संपन्न लोग भी हैरान रह जाते हैं। मनुष्य की असली शक्ति हाड़, मांस और खून की नहीं, बल्कि प्राण की शक्ति है। यह प्राण ही जीवन का सार है, क्योंकि सभी भौतिक शक्तियाँ इसी में निहित हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जीवन का सार प्राण है और इस प्राण की रक्षा करने वाली हमारी गायत्री माता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि यह रक्षा कैसे होती है और गायत्री का क्या वास्तविक स्वरूप है।